दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज का ये वीडियो मैं खुद ही आपसे कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा बनने जा रहा है, जबकि मैंने इसको बहुत छोटा करने की कोशिश ज़रूर की है। लेकिन जो विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वो विषय अति आवश्यक है, और क्योंकि हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसमें मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैंने कहा एक थोड़ा सा और आपको मैं बता दूँ जब तक कि मैं राशियों पर और लग्न पे ना आता हूँ। देखिए, आने वाले साल में 2023 में ऐसे 3 बड़े ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन थोड़ा अलग टाइप का होगा। उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक होता है राशि परिवर्तन, और एक होता है कि कोई एक ग्रह मेष राशि से पूरा चक्कर मार करके फिर से मीन राशि की तरफ बढ़ जाए। इसे हम कहते हैं कि एक नया साइकिल शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि मेष राशि 0 डिग्री और मीन राशि 360 डिग्री पे खत्म हो जाती है, तो वो एक जो परिक्रमा है पूरी वो खत्म हो जाती है कहीं पे आकर के। 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपनी पूरी परिक्रमा खत्म कर रहे हैं। एक है गुरु जो मेष राशि में नई शुरुआत करेंगे, वहीं पर राहु जो हमेशा वक्री चलते हैं उनके लिए भी एक नया परिक्रम शुरू होगा, क्योंकि वो मेष राशि से मीन में आएंगे और फिर उल्टी चाल चलते हुए पूरा चक्कर काटेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ साथ में 17 जनवरी को जो शनि देव का जो गोचर होने जा रहा है वो अति महत्व का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों में आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको अवगत करा दूं कि किस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती है। 2023 एक ऐसा साल होगा जिसमें बहुत सी घटनाएं होंगी, अच्छी बुरी दोनों। और इस घटनाओं में मैं पूरे विश्व की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, और आपकी और मेरी भी बात करूंगा। पिछले कुछ सालों से यह साल आने वाला काफी अलग रहेगा, और अगर आपको लगता है कि हमने 2020 का कोविड का साल बहुत बुरा देखा था, तो मैं आपको इतना बता दूं कि अब उससे या उसके बराबर भी वक्त आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कोविड की तरह, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं जो उस साल से जिसकी तुलना कर सकते हो आप। ये एक साल रहेगा जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, पूरा बदलाव, एक नई की जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। बहुत सी चीजें होती है जो आपके मन में नहीं आएंगी। आप देखोगे अपने देश में कुछ नया होने जा रहा है, विदेश में कुछ नया होने जा रहा है। आप देखोगे कि 2 ऐसे ग्रह हैं, गुरु जो मीन से मेष में जाएगा और राहु जो मेष से मीन की तरफ आएंगे, यानी कि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में दोनों के दोनों गंडनता पॉइंट से भी गुजरेंगे। 3 ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो आपको बता दिया मैंने। शनिदेव मकर को छोड़ करके कुंभ में, गुरुदेव अपनी राशि को मीन को छोड़ करके के वो जा रहे हैं मेष में, और मेष राशि में जो राहु है वो जाएंगे मीन राशि में। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अधिकांश पूरे साल में शनिदेव की दृष्टि, तीसरी आंख दृष्टि जो है वो बदस्तूर बनी रहेगी गुरु पे और राहु पे। इसको भी हमें भूलना नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी भी होंगी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जो पूरे विश्व को एक तरह से हिला के रख देंगी। देखिए, कभी भी कोई भविष्यवाणी एक इंसान करता है, चाहे फिर वो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिससे हम लोग को आने वाले बारिशों का, तूफान का, इनका आपको पता पड़ता है, तो हमें जब मौसम विभाग कोई भविष्यवाणी करता है कि आने वाले साल में क्या होगा, तो उसका दारों में उसका जो
दारोमदार क्या होता है, वो पास्ट हिस्ट्री में भविष्य में क्या होगा उसे हम देखते हैं भूतकाल में क्या हुआ था। जब हमें वहां का डेटा पता पड़ता है तो पता पड़ता है हाँ आगे ये हो सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे शनि देव उतर रहे हैं कुंभ राशि में, तो पहले भी कभी उतरे होंगे। ठीक है, अगर एक नई परिक्रमा शुरू हो रही है गुरु के लिए तो कभी पहले भी शुरू हुई होगी, उसी तरह से राहु के लिए भी हुई होगी। तो उस साल उस वक्त क्या घटनाएं घटी थी उसको अगर हम जहन में रखें तो आने वाली चीज़ों के बारे में हम भली भांति बात कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ टिप्पणियां कर सकते हैं। एक बात को और ध्यान में रखना होगा, नया साल दो तरीके से हम मनाते हैं। एक होता है 1 जनवरी को, अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से हम बोलते चलो नया साल लग गया। लेकिन विक्रम संवत में हिंदू कैलेंडर कब शुरू होता है, जब गुड़ी पाड़वा लगता है, और गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा तक हम हिंदू का वो कैलेंडर मानते हैं। और इस साल 2023 में गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा यानी कि एक हिंदू जो कैलेंडर है उसमें 6 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत कम पाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि देव इससे पहले इसी तरह से कुंभ राशि में कब उनका प्रवेश हुआ था। तो शनिदेव 5 मार्च 1993 को उन्होंने प्रवेश किया था कुंभ राशि में। जो अभी 17 को करने जा रहे हैं वो उस टाइम पे 5 मार्च को किया था, और वो इसी राशि में जून की 1 तारीख तक 1995 तक रहे थे। ठीक है, तो 1993 से लेकर 95। अब हमें चेक करना है कि आपको भी चेक करना है कि आपके जीवन में उस वक्त क्या हुआ था। क्या कोई नई शुरुआत थी, क्या कोई बदलाव था, क्या कुछ नया किया था आपने। और जहां तक हमारी बात है, हम बोल सकते हैं कि बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 93 में मार्च के महीने में। ठीक है, लातूर में एक भूकंप आया था जिसमें काफी लोगों की जान गई थी, यह भी 93 में हुआ था सितंबर में। गुजरात में प्लेग के कारण काफी लोग मरे थे, ये 94 में हुआ था, शनिदेव कुंभ राशि में ही थे। एक वायरस है जिसको इबोला कहा गया है, वो 95 में शनिदेव तभी भी इसी राशि में थे तब ये हुआ था। अब मैंने कहा था कुछ बुरी घटनाएं भी होंगी, कुछ अच्छी भी होंगी। ठीक है, तो अच्छी बात ये हुई थी कि उसी साल में 95 में आपने देखा है कि पृथ्वी जो मिसाइल है उसका हमने लॉन्च किया था। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, ऐश्वर्या राय उसी साल में मिस वर्ल्ड बनी थी, और मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी दिल्ली में। तो अच्छी बातें भी हुई थी। अब 93 और 95 के बीच में एक बात देखी गई है कि ना ही राहु और ना ही गुरु की परिक्रमा कोई नई शुरू हुई थी और वो खत्म करके नया। बट इस साल में क्या हो रहा है, शनिदेव का गोचर भी हो रहा है और ये 2 ग्रह जो हैं वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। गुरु 22 अप्रैल को 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो मेष राशि में जा रहे हैं। एक नई शुरुआत है, क्योंकि मेष राशि पहली राशि है। इससे पहले गुरु मेष राशि में कब गए थे हमें वो देखना होगा। तो यह हुआ था 8 मई को 2011 में। ठीक है, हमें चेक करना है कि गुरु जब इस राशि में उतरे थे पिछली बार तो हमारे साथ में क्या हुआ था। तो हुआ था 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन। अन्ना हजारे आप जानते हो, उनका आंदोलन शुरू हुआ था, और उससे क्या हुआ था आप सभी लोग जानते हैं। ममता बनर्जी भी पहली बार सीएम बनी थी। मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सिक्किम में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। राहु 2023 में अगले साल 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे
और आप देखोगे कि वो मेष राशि को छोड़ करके वो जाएंगे मीन राशि में। ये एक नई शुरुआत होगी राहु के लिए। ये पहली बार कब हुआ था? पिछला कब हुआ था? ये हुआ था 24 मार्च 2005 को। ठीक है, राहु ने एक नई शुरुआत की थी वहां से। तो हमें चेक करना होगा कि क्या राहु, जब पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था तो जब हमने चेक किया तो पता पड़ा हाँ 2005 और 6 में कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि 26 जुलाई मुंबई की बरसात, और वो सबको पता है वो बरसात कैसी थी, जिसने पूरे शहर को 5-6 दिनों के लिए ताला लगा दिया था बिल्कुल। सऊदी अरेबिया में 2006 में सऊदी अरेबिया में हज के लिए गए हुए लोगों में को वहां पर भगदड़ मच गई थी और काफी लोग उसमें कुचले गए थे। स्टैम्पीड बोलते हैं इसे हम। वहीं पर मुंबई में 7 ब्लास्ट हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इसी दौरान। तो मैंने 2005 की बात भी की, 2011 की बात भी की, 1993 की बात भी की। इन सालों में, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सालों में कुछ नहीं हुआ होगा, मैं यही कहता हूं, लेकिन मेजर घटनाएं क्या हुई थी तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब हमें जानना है कि हमारी जो भारत, जो हमारा देश है, उसकी राशि क्या है? वो है कर्क राशि। अब शनिदेव जब 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे तो वो हमारी जो भारत की जो राशि है उससे अष्टम चले जाएंगे। इसको हम अष्टम शनि कहते हैं। 8वें घर में राहु, 9वें घर में और गुरु 10वें घर में। ये मैं कह सकता हूं कि ये जो पोजीशन है ये काफी अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि आगे जाकर के जो गुरु मीन में है वो मेष में चले जाएंगे, राहु जो मेष में है वो गुरु में आ जाएंगे। ये भी एक राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये घटनाएं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ अच्छी घटनाएं भी होंगी, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं उसके बारे में बात करता हूं और वीडियो को फिर ख़त्म करता हूं। हिंदुस्तान में फाइनेंस जिसको कहते हैं, स्टॉक मार्केट जिसको कहते हैं, उसमें काफ़ी गड़बड़ नज़र आती है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी। खाने की जो वस्तुएं हैं उसमें कमी आएगी, बहुत महंगा हो जाएगा, जो हम अभी भी देख पा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदुस्तान अब तक जो रिसेशन में नहीं गया है वो रिसेशन में जा सकता है। हिंदुस्तान में, और ये बात ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान में कुछ मेजर भूकंप आने की संभावना है, सुनामी भी आने की संभावना है। संभावना ही बता रहा हूं मैं। बाढ़ आने की स्थिति बहुत जगहों पे आ सकती है। जगह जगह पे बम फटना, एक्सप्लोजन होना, टेररिस्ट अटैक होना, बॉम्ब ब्लास्ट होना, लोगों का सड़कों पे उतरना, आंदोलन करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखोगे पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में टेररिस्ट अटैक्स बहुत बढ़ जाएंगे। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि रशिया और यूक्रेन को लेकर के भी कहीं ना कहीं पे एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन वो एक अपने चरम सीमा पे आ जाएगा और अब उसका फैसला भी हो जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं। मैं खाली उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ और देश आकर के इस चीज़ को, परिस्थितियों को खराब ना कर दे, जिसकी संभावना भी दिखती है यहाँ पे। खैर, आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप लोग की इच्छा है कि मैं अलग अलग लग्न पे और राशि पे बना, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो धैर्य बनाए रखिएगा, वेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।